कीजे हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, ताहाँ है तेरो करार, ताहाँ है तेरो करार। तू देख निज दरबार अपनो, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभार, सूरत यही संभार। तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पाचो त्वमिल सब, प्रपंच पाचो त्वमिल सब, खेलत सूरत के संग, हो मेरी वासना, हो मेरी वासना। या में गुनी ज्ञानी मुनि महंत, अगम कर कर गावे। या में गुनी ज्ञानी मुनि महंत, अगम कर कर गावे। सुने सीखे पढ़े पंडित, सुने सीखे पढ़े पंडित, पार कोई ना पावे, पार कोई ना पावे। तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास। श्री महामत मनसा मिट गए, श्री महामत मनसा मिट गए, सब सुपना खेरी आस, हो मेरी वासना, हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। अगम पार अपार पार, हो मेरी वासना। अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो करार। तू देख
दिख निज दरबार अपनों, तू दिख निज दरबार अपनों, सूरत यही संभार, सूरत यही संभार, तुम चलो आगम के पार, हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो आगम के पार, हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, हो मेरी वासना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो पर चा नहीं, तो क्यों उतरोगे पारा, तो क्यों उतरोगे पारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, तुम बैकुंठ जमपुरी, एक कर देखी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर कि हम राज्य के सामने बैठे हैं, परब्रह्म परमात्मा के सामने बैठ कर के, आमने सामने कहते हैं ना, भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं और उन्हीं के यश को गा रहे हैं, उनकी कीर्ति को गा रहे हैं। तो ऐसा जीवन में अवसर सब दिन नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है, और कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं कि जीवन में उनको बार बार मिलता है। देखिए कभी कभार और बार बार में कितना फर्क है ना। कभी कभार तो कोई छुट्टी में, कोई ऐसे मौके पे, या कोई मेला हो, उत्सव हो, कोई कथा हो, कीर्तन हो, तब मिलना। और बार बार का मतलब रोज ही, जब इच्छा करो आप मंदिर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पूजा पाठ में भाग ले सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं। तो ये क्या है कि परमात्मा की ही कृपा है। परमात्मा अपने चरणों में बुलाते हैं तो उनकी कृपा से ही संभव होता है, अन्यथा लोग आ नहीं पाते, आते हैं तो भी उनके सामने हो नहीं पाते हैं। तो सामने नहीं होने का अर्थ क्या हुआ कि आप विवाह में गए, दुल्हा दुल्हन के सामने हुए ही नहीं। कभी कभी कुछ बाराती लोग या कुछ मिलने जुलने वाले लोग होते हैं ना, जाते हैं, घूमते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, पर दुल्हा दुल्हन के सामने नहीं जाएंगे। कुछ लोग जाते हैं उनको शुभकामना देने के लिए कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। कुछ लोग गिफ्ट भी देने जाते हैं, कुछ लोग फोटो खिंचाने जाते हैं, पर एक वर्ष का ऐसा होता है कि नहीं भी जाता है। आ गए, उनके रिश्तेदारों से मिल लिए, चेहरा दिखा दिया, अब भीड़ में कहाँ जाएंगे, लाइन में कहाँ लगेंगे, ऐसा भी होता है ना कभी कभी। तो ऐसे ही कभी कभी परमात्मा के द्वार से, जो मूल जगह है, जो केंद्र बिंदु है, सब कुछ का केंद्र बिंदु है, केंद्र में हम पहुंचे ही नहीं, सर्कल में ही हम रह गए। तो हमें प्रयास करना होगा केंद्र तक जाने के। जब हम सर्कल में आ चुके हैं तो केंद्र से वंचित हम क्यों रहे,
क्योंकि हमको तो मूल मिलावा रूपी केंद्र में जाना है ना, एक न एक दिन तो मूल मिलावा परम धाम का केंद्र बिंदु है। वहाँ जाए बिना तो हमारी मुक्ति नहीं है, हमारी छुट्टी नहीं है। 84 का चक्र चलता ही रहेगा। फिर मानव जीवन में कब आएंगे, कब मुक्ति के लिए हम द्वार ढूंढेंगे, कब सच्चे सद्गुरु पाएंगे, कब तारतम महामंत्र मिलेगा, कब राज्य की भक्ति करेंगे और कब फिर ध्यान एकाग्र करेंगे। आज तो सब कुछ सुलभ है ना, सब कुछ सुविधा है, सब कुछ पाया हुआ है, केवल मन को मोड़ने की जरूरत है और मन को अपने कंट्रोल में रखने की जरूरत है। कार्य बड़ा असंभव सा लगता है मन को कंट्रोल करना, पर नहीं करने से तो हम लोग फिर कहीं के नहीं रहेंगे फिर। इसलिए तो कुछ तो करना ही होगा, अपने आप को नियमित रखना, संयमित रखना, अपने आप को सुधार करके रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, साफ सफाई से रखना, अपनी बोली और वाणी को भी शुद्धता से रखना, पवित्रता से रखना, किसी को ठेस न पहुँचे, किसी को कष्ट न हो हमारी बोली से। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर को भी साफ सुथरा रखना जरूरी होता है, किसी को गंदा न लगे। कितना गंदा आया आदमी आया, ऐसा बदबू उसके शरीर से निकले तो कौन पसंद करेगा। ऐसे ही गाली गलौज की बातें मुख से निकले, प्रेम की बातें, मिलने की बातें, सद्भाव की बातें नहीं है। तो इसके लिए जीवन में सुधार बहुत जरूरत है। इसके लिए कोई आकर के आपको सुधारेगा ऐसी बात नहीं। बच्चों को तो फिर भी कहा जाता है, बड़ों को कहा भी नहीं जाता। तो कई लोग क्या है, दुर्गुण पाले जीवन जीते हैं, पर जब सत्संग में आते हैं, कथा कीर्तन में आते हैं, तो कुछ अपने को सुधारने का, अपने को सही रास्ते में चलाने का और अपने को भक्ति मार्ग से जोड़ने का मौका मिलता है। जो मौका गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने हमें प्रदान किया, कालिम्पोंग में प्रदान किया, सिलीगुड़ी में प्रदान किया, इटाहरी नेपाल में, भिवानी में, ये 4 तो बड़े स्थान हो गए। उनके नीचे 100 से अधिक गुरु जी के आशीर्वाद से बने हुए केंद्र हैं। वहाँ भी ये मौका मिल जाता है। ये उजाला उन्होंने भरा, ये उजाला उन्होंने चारों ओर प्रकाशित किया, जिससे बहुत सारे श्रद्धालु प्रकाशित हो रहे हैं, भावुक लोग प्रकाशित हो रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो यही प्रकाश हम लोग भी छर रहे हैं, यही प्रकाश का वितरण हम लोग भी कर रहे हैं। गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम लोग उनके जो बताए कार्य, उनके ही पद चिन्हों पे चलते हुए, जो पद चिन्ह उन्होंने स्थापित किया, उसी पे कदम रखते हुए हम लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्रातः काल का हमारी ये जो चर्चा है, हमारा जो नियम है प्रातः काल मंदिर आने का, राज्य के परिक्रमा करने का, राज्य का प्रसाद पाने का, चर्चा सुनने का, ये नियम जारी है हमारा। और इसी नियम के अंतर्गत मुझे भी कभी कभी भाग लेने का मौका मिल ही जाता है। जब भी सिलीगुड़ी आते हैं तो कोशिश करते हैं कि चर्चा के बाद ही कोई और अन्य कार्य करें। और सिलीगुड़ी ऐसी जगह है कि ये जो 3 हिल स्टेशन है ना, दार्जिलिंग, 4 दार्जिलिंग, करसियांग, कालिम्पोंग और गेंगटोक, ये सिलीगुड़ी पे डिपेंड होते हैं। सारा सौदा पानी कंस्ट्रक्शन का जो भी है, कहीं भी जाना है तो सिलीगुड़ी उनके लिए हब बोलते हैं ना, बिजनेस हब। और यहीं से फिर सब कुछ संचालित होता है। तो हम लोग मंगल धाम बहुत बड़ा है, अपना धाम है, पर वहाँ कोई मेला होता है तो फिर सिलीगुड़ी बार बार आना पड़ता है। ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वहाँ से वो इतनी पूर्ति नहीं हो पाती, इतना सामान वहाँ व्यापारी लोग रखते नहीं है बड़े स्केल में। तो सिलीगुड़ी में हर चीज़ की सुविधा है। ये इसीलिए गुरु जी ने यहाँ सेंटर खोला कि सब सुविधा हो जाए, इसलिए वो यहाँ आए, 65 में आए, तपस्या की और यहाँ मंदिर का निर्माण कराया है। उनकी
असीम कृपा है। तो देखिए अभी भी अब मेला आ ही रहा है, 19 तारीख से सभी संत गुरुजन पधार रहे हैं। तो 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक 108 पारायण का भव्य कार्यक्रम है ध्वजार मंदिर में। मूल मंदिर, उसका नाम हम लोगों ने श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर रखा है, वहाँ हो ही रहा है। तो आप सभी सिलीगुड़ी के सुंदर साथ तो उपस्थित रहेंगे ही, चाहे आप 6 दिन रहिए, 5 दिन रहिए, जितना आपको सुविधा हो। नहीं तो सुबह जाके शाम को आइए, जैसे आपकी सुविधा है, पर आपकी हाजिरी जरूरी है। तो देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में हमें समझा रहे हैं, हमें भी समझा रहे हैं, वेदांतियों को भी समझा रहे हैं। प्रकरण वही वेदांत का चल रहा है। तो श्री जी महाराज राग श्री गौड़ी है, कहते हैं कि तुम वैकुंठ जमपुरी एक कर देखी। कई कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, इसी धरती में। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग अलग है, वैकुंठ अलग है, नरक है तो पाताल लोक में है। वहाँ जीव को कर्मों के अनुसार वहाँ पर फल दिया जाता है, भोगना पड़ता है कर्म फल उनको, इसी पृथ्वी में नहीं तो कभी कभी लगता है कि बहुत दुष्कर्म और पाप हत्या करने वाला आदमी भी आराम से मर जाता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ को तो कुछ यहाँ संसार में कुछ सज़ा मिली नहीं, पर सज़ा देने की जगह अलग बनी हुई है। ये 14 लोक की सृष्टि में सबसे जो नीचे पाताल लोक है, वहाँ नरक करके एक जगह है, नरक स्थान। वहाँ पर पापियों को यमदूत कष्ट देते हैं और उससे प्रायश्चित कराते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, फिर पृथ्वी लोक में जन्म मिलता है। फिर 14 लोक में सबसे ऊपर जो है सतलोक है। सतलोक में वैकुंठपुरी है, कैलाश है, ब्रह्मपुरी है। ये 3 खंड बने हुए हैं ना सतलोक में। तो एक खंड में ब्रह्मा जी रहते हैं अपने पार्षद गणों के साथ, बीच वाले खंड में विष्णु भगवान रहते हैं अपने पार्षदों के साथ, लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठपुरी में। और तीसरे खंड में भगवान शंकर शिव जी रहते हैं, पार्वती जी और अपने पार्षदों के साथ। देखिए तो वैकुंठ धाम अलग है, विष्णु भगवान का धाम है। स्वर्ग अलग है जहाँ इंद्र रहते हैं। तो ये सब देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज उन वेदांतियों को कह रहे हैं कि अब आपने बोल दिया कि इसी पृथ्वी में वैकुंठ भी है, यमपुरी भी है, ऐसा नहीं है। कभी कभी पुण्य करने वाले भी मरते समय में दुख पा करके मरते हैं ना। जीवन भर धर्म किया पर शरीर का खेल ऐसा चलता है कि जाते टाइम कष्ट पा करके जाते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि पाप करने वाला आराम से मरा, पुण्य करने वाला कष्ट पा करके गया। ये क्या है, ये क्या फैसला है, ये प्रभु का क्या नियम है, ऐसा भी कभी कभी प्रश्न उठता है। पर प्रभु का नियम लंबा होता है। जैसे आप देखिए सरकार का नियम भी आप देखिए ना, कोई बदमाशी करता है तो वहीं पिट पिट करके उसको नहीं ठीक करते, उसको पकड़ करके ले जाते हैं, पुलिस थाने में रखते हैं, फिर केस शुरू करते हैं, वक्त तो लगता ही है ना, फिर उसको जेल में डाल देते हैं। और ज़्यादा उसने किया है तो छोटे मोटे जेल नहीं, बड़े जेल में उसको डाल देते हैं। देखिए पर उसमें समय लगता है कि जहाँ उसने गलती की वहीं उसको मारा और पीटा नहीं जाता है, उसको ठिकाने में ले जा करके उसका हिसाब किताब किया जाता है। ऐसे ही परमात्मा का भी विधान है कि यहाँ किसी ने पाप किया तभी वो सजा दें, किसी ने पुण्य किया तभी। ऐसा नहीं, लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये सृष्टि का अपना विधान, परमात्मा ने अपना विधान बनाया, इसीलिए वैकुंठ बनाया, स्वर्ग बनाया, जमपुरी बनाया, ये सब उन्होंने मृत्यु लोक बनाए, पृथ्वी लोक बनाया। पृथ्वी लोक अच्छा कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, अशुभ करने से हम गिर जाएंगे, शुभ कर्म करने से हम तर जाएंगे, और अत्यंत शुभ महाशुभ कर्म परम भक्ति हमने की है तो परम धाम जाएंगे। राज्य की भक्ति हमने की, परब्रह्म की भक्ति की तो परम धाम हम चले जाएंगे। देखिए सब यहीं से कमाई करके जाना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या। अगर यही वैकुंठ भी है, स्वर्ग भी है, जमपुरी है, ऐसा कह दिया जाए तो शास्त्रों के वाक्य का खंडन हो जाएगा।
जबकि शास्त्र में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि वो अलग जगह है, उसकी पूरी परिभाषा की, वहाँ क्या सुख है, क्या सुविधा है, वहाँ का क्या ऐश्वर्य है। जब सब कुछ पुराणों में परिभाषा करके बता दिया तो कोई आकर के कहे कि सब यही है, तो शास्त्र की मान्यता क्या रही फिर? इतने शास्त्र ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या करके परमात्मा की प्रेरणा से रचा ना, ऐसे कोई रच नहीं सकता है। कविताएं तो बहुत लोग रचते हैं, पर शास्त्र रचना, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की रचना करना, ये साधारण खेल वाला नहीं है। तो शास्त्रों में जो लिखा है वो भी सत्यवाणी है, अनुसंधान करके सब चीजें लिखी गई है, ऐसे फालतू गपसप नहीं है। इसलिए शास्त्र पुराण की मान्यता रखनी चाहिए, उनको मान करके चलना चाहिए, उनके शब्दों को खंडित नहीं करना चाहिए, और ये ऐसे ही है ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत रहस्य है। इस प्रकार से उनके प्रति भावना होनी चाहिए। फिर कहते हैं, सुखदेव व्यास के वचन बिना कौन कहे मैं जाना। और विशेष करके ब्रह्म तत्व को सरल से सरल ढंग से समझना है तो भागवत, जहाँ सुखदेव और वेद व्यास जी की रचना है ना, भागवत की रचना। पहले तो वेद व्यास जी ने रचना की भागवत की, क्योंकि नारद जी ने उनको कहा कि अब तक जितने पुराण तुमने रचे, वो पुराण में तुमने केवल चक्कर चला दिया कर्मकांड का, पूजा पाठ कर्मकांड, कभी ये देवता बड़ा, वो देवता बड़ा, इसको पूजो उसको पूजो, लोग चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो कि जो परब्रह्म की चर्चा हो, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ललित रस कथा से परिपूर्ण ग्रंथ की रचना करो, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। 17 पुराण रचने से क्या हुआ? जब परब्रह्म की जो सबसे बड़े उनकी महिमा आपने नहीं गाई तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो वेद व्यास जी ने कहा, ये आपने ठीक कहा। फिर भागवत लिखने वो बैठे। भागवत में 9वें स्कंद में सारे पुराणों का सार उतार दिया। 10वें स्कंद से 11वें स्कंद, 10 और 11 जो भागवत के स्कंद है बड़े बड़े हैं, 10वां तो सबसे बड़ा है पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, उससे पूरी कृष्ण लीला लिखी परब्रह्म परमात्मा की। वो तो अपने परम धाम में रहते हैं, पर जगत में आकर के क्या क्या लीलाएं उन्होंने की, छोटी छोटी लीलाएं की, पर उसका अर्थ है, मर्म है, रहस्य है। देखिए, मिट्टी खा करके उन्होंने, मिट्टी खाने की एक लीला की ना, मिट्टी खा करके विश्व ब्रह्मांड का दर्शन अपनी माँ को कराया। पर मिट्टी खाने का अर्थ है कि धरती को भी पवित्र न करो, क्योंकि धरती से ही तो सब कुछ उपजता है। अन्न, फल, फूल, जो कुछ भी आप खाते हैं धरती से उपजता है। इसलिए धरती को पवित्र रखो, धरती को सदा शुद्ध रखो। हम धरती के धूल को भी अपने मुंह में लगाएं तो हमें उसमें भी क्या है, भावना जगे। इसके लिए गोवर्धन पहाड़ की पूजा कराई। पहाड़ों की रक्षा करो, हरियाली की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो। यमुना जल को शुद्ध किया, कालिया नाग को भगा करके जल को भी शुद्ध रखो, जल को अपवित्र विष युक्त मत बनाओ। उसने तो अपना जहर फैलाया था। आजकल फैक्ट्री वाले जहर फैला रहे हैं जल में। आप देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं और उसमें से जो गंदा पानी निकलता है नालों में से नदियों में चला जाता है, नदियां दूषित हो रही हैं। तो श्री कृष्ण ने यमुना नदी को शुद्ध किया, जल को शुद्ध किया, और स्थल को उन्होंने शुद्ध किया, और पर्यावरण को उन्होंने सिद्ध किया। ऐसे करके कृष्ण लीला में वैज्ञानिक विश्लेषण भी है। तो वेद व्यास जी ने भागवत में कृष्ण लीला लिखी, और लिखने के बाद उनको शांति मिली, बड़ी शांति मिली। जब कृष्ण की लीला उन्होंने लिखी, कृष्ण का यश गुणानुवाद गाया, तो वेद व्यास एकदम अब मन उनका स्थिर हो गया कि मैंने अच्छा काम किया। कहीं भी कोई अच्छा काम आपके हाथ से होता है तो बड़े बड़े दिनों तक खुशियाँ मिलती है ना। ये शुभ काम मेरे हाथ से हो गया, ये अच्छा काम। कभी कभी कोई तीर्थ दर्शन करके आते हैं तो 1 साल तक भावना बनी रहती है ना, अच्छा काम जीवन में हुआ कि हम तीर्थ दर्शन करके आए। तो ऐसे ही वेद व्यास जी को लगा कि वो तो अब रचनाकार थे, अवतारी भी थे वेद व्यास जी। कृष्ण लीला लिखने के बाद, भागवत लिखने के बाद बड़ी शांति मिली, पर उनको एक और चाह मन में जगी, इसकी कथा कौन करेगा। मैंने तो लिख दिया, तैयार कर दिया,
पहला प्रवक्ता कौन बनेगा? तो अपने ही पुत्र सुखदेव को उन्होंने सिखाया कि सुखदेव तुम तो बचपन से, अब सुखदेव क्या था, ऐसे कहा जाता है 12 साल गर्भवास में रहे और वेद व्यास जी जो रचना करते थे वहीं से सुनते रहे। जब जन्मे तो जन्म होने के बाद उनका नालच्छेदन इत्यादि जो होता है ना, वो कार्य होना ही बाकी था। वेद व्यास जी सोच रहे थे, ब्राह्मणों को बुला ही रहे थे, वो तो जंगल की ओर चल पड़े, क्योंकि गर्भवास में ही सब कुछ सुन लिया उन्होंने। इतना ज्ञान उनको हो गया कि माया में कुछ नहीं रखा है, संसार में क्या रखा है, जाओ जंगल में जा करके तपस्या करो। तो जाने लगे, चल करके जाने लगे। तो वेदव्यास से भी चल पड़े पीछे पीछे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। तो उसमें कहते हैं ना, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र पुत्र ऐसा करके गए। पुत्र ने तो कोई जवाब नहीं दिया, वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्षों ने क्या जवाब दिया, भागवत में इतना विश्लेषण से नहीं लिखा है, पर गुरु महाराज हम लोगों को जब सिखाते थे तो बुलाते, वृक्षों ने क्या जवाब दिया वेद व्यास को, कह रहे वेद व्यास तुम इतने ज्ञानी होकर के पुत्र के पीछे तुम तड़पते हुए जा रहे हो। हमने कितने फल दिए, कितने फल दिए और कितने फल हमारे गिर गए, हम तो नहीं रोते, हम तो फिर भी स्थिर होकर के जमीन में टिके हुए हैं, और तुम इतने बड़े ऋषि हो करके पुत्र पुत्र करके जा रहे हो। तो वेद व्यास जी को ज्ञान मिला कि मुझे तो वृक्ष भी ज्ञान दे रहे हैं, जब आना होगा अपने आप आएगा, हम अब इसको बुलाएंगे नहीं, किसी दिन लौट करके आ जाएगा। तो सुखदेव जी जंगल में ही ध्यान तप करते रहे। एक दिन कुछ बालकों ने कृष्ण के यश और गुण को गाया। बरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम, इस श्लोक के द्वारा कुछ बालक कृष्ण की स्तुति करते रहे। तो उनके पास आए, ये कहाँ से सीखा, वेद व्यास जी से। वो तो हमारे पिता हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें वो सिखाते हैं। तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई, फिर लौट करके आए और वेद व्यास जी ने पूरी भागवत उनको सिखाई, पूरा ज्ञान दिया, श्रीमद् भागवत का बढ़िया से उन्होंने ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद कहा, बेटा तुम पहली कथा तुम करो, हम चाहते हैं कि तुम्हारे मुख से भागवत की कथा निकलेगी न तो अमृत भरने का काम होगा। मैंने तो श्लोक की रचना की, पर तुम उसमें रस भरो, अमृत भरो, स्वाद भरो। देखिए स्वाद भरना भी तो गजब का काम होता है ना। भोजन हर कोई बनाते हैं पर स्वादिष्ट नहीं होता है। कुछ लोग उसमें स्वाद भर देते हैं ना, एक एक चीज में, सब्जी में स्वाद, दाल में भी स्वाद है ना, चावल में भी, रोटी में भी। स्वाद भरना अलग चीज होता है, बनाना अलग है। बनाना तो आप कोई भी बना सकते हैं, क्या है, आप चूल्हा जलाइए और सब्जी छोंकिए, दाल बनाइए, सब है। पर उसमें स्वाद भरने के लिए क्या क्या मसाला डाला जाता है। बहुत मसाला डालने से भी स्वाद नहीं आता है, पर किस चीज़ में क्या मसाला डालने से वो स्वादिष्ट होता है, ये जानकार लोग ही कर सकते हैं ना। ऐसे ही सुखदेव मुनि महाराज को कहा, भागवत में स्वाद भरो, रस भरो, ताकि लोग 100 बार सुने तो भी सुनने की इच्छा जगे। तृप्ति कभी आए नहीं, आज सुने कल सुने, कितने बार भागवत सुने, ऐसा ना आए मन में। सुनना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, ऐसे जोश जागृति लोगों में आती रहे। तो सुखदेव मुनि महाराज गंभीर चिंतन करके फिर उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है। इसी ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है, 7 दिन में वो उनकी मृत्यु होगी। तो सुखदेव मुनि महाराज ने लगा पहला श्रोता वही बनेगा, क्योंकि जिसको श्राप लग चुका है तो वो तो अभी कुछ माया मोह में रहेगा ही नहीं, निवृत्त हो गया, वही सुनेगा। अच्छा श्रोता वही है। तो सुखताल है ना, गंगा किनारे उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार से पहले आता है। वहाँ सुखताल में एक वृक्ष के नीचे बैठे और राजा परीक्षित को उन्होंने 7 दिन भागवत सुनाई। राजा परीक्षित नहीं, ऋषि मुनि भी सुनने आए। बहुत सारे ऋषि मुनि भी सुखदेव जी के मुख से पहली बार भागवत हो रही है तो सब के सब वहाँ सुनने के लिए आतुर होकर के आते हैं और वो मज़े से भागवत सुनाते हैं। देखिए ये सब कथाएं भागवत में ही आती है। तो देखिए उन्होंने अमृत का सिंचन किया।
तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वह अमृत क्या है? परब्रह्म परमात्मा की पहचान भी है। परब्रह्म परमात्मा क्या लीला करते हैं? दिव्य लीला, अखंड लीला। ऐसे देखने से लगता है बच्चों का खेल है, पर वो मात्र खेल नहीं है, वहां पर तो ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है, तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। और भागवत में एकादश स्कंद में श्री कृष्ण ने उद्धव को जो ज्ञान दिया और गीता में अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, वो तो दुर्लभ ज्ञान है, एकदम दुर्लभ ज्ञान। कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे जीवन में पवित्रता ला सकते हैं, त्याग क्या है, तपस्या क्या है, ये सब कुछ एकादश स्कंद में और गीता में ये सब पहले अर्जुन को सुनाया, फिर उद्धव को उन्होंने सुनाया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव व्यास के वचन बिना आप भागवत पढ़े नहीं, केवल वेद वेदांत तो पढ़ते रहे पर उसका सार तो भागवत है, उसको आपने पढ़ा नहीं और उसको आपने सुना नहीं। कौन कहे मैं जाना, बिना भागवत पढ़े परब्रह्म को जाना ऐसा कोई कह नहीं सकता है। उसको जानना है तो पढ़ना ही होगा, एक ही मार्ग है, भागवत का अध्ययन करो और आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना को छोड़ करके सगुण ब्रह्म, साकार ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति में आप लग जाओ। ये प्राणनाथ जी की शिक्षा है। क्योंकि दुनिया में आप देखिए ना, एक भक्ति है सगुण साकार की भक्ति, जो देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में मंदिर मंदिर में पूजे जाते हैं हिंदू परंपरा के हिसाब से, वो सगुण साकार ब्रह्म की पूजा है कि प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में भगवान दिखलाई दे। पर मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। ऐसे तो मूर्ति तो कारीगर बनाता है, पर उसको मंदिर में स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि है। फिर सगुण साकार ब्रह्म की पूजा शुरू हो जाती है देवताओं के रूप में। एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना है कि बहुत सारे लोग मंदिर तो जाते हैं पर मूर्ति नहीं होती है, तो निर्गुण उपासना उसको कहा जाए। ब्रह्म निराकार है। जैसे आर्य समाज में आप जाइए, हिंदू परंपरा की एक शाखा है आर्य समाज, तो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, इस रूप में माना जाता है। और भी बहुत सारे सन्यासी लोग भी मानते हैं, बहुत सारे बुद्धिज्म में आप जाइए, जैनिज्म में आप जाइए, वो भी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो एक प्राणनाथ जी महाराज ने एक मार्ग और बताया। ऐसे प्राणनाथ जी ने, अन्य संतों ने भी कुछ अनुभव करके बताया कि ग्रंथ की पूजा करो। एकदम मूर्ति भी नहीं रखोगे और खाली खाली पूजा स्थान रहने से ठीक नहीं है। ग्रंथ पूजा हम करें, वांग्मय मूर्ति की पूजा करें। तेने व वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, भागवत में भी लिखा है कि परमात्मा तो वांग्मय मूर्ति, ये वचनामृत में रहते हैं, ग्रंथ में रहते हैं। तो सिख समाज में भी ग्रंथ पूजा शुरू हो गई। आसाम में आप देखिए तो आसाम में भी जो शंकर देव के उपासक हैं वो भी कृष्ण भक्त हैं, वो भी ग्रंथ की पूजा करते हैं। आर्य समाज में भी ग्रंथ की पूजा होती है, वेद की पूजा होती है। और महामती प्राणनाथ जी ने भी वाणी की पूजा शुरू कराई, तारतम वाणी, क्योंकि तारतम वाणी की पूजा करने से प्राणनाथ जी का कहना है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की उपासना हो सकती है। अन्य ग्रंथ पूजक सगुण ब्रह्म की उपासना करें, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, पर प्रणामी पद्धति से जो पूजा होती है उस पूजा में सच्चिदानंद ब्रह्म की आराधना होती है। और जीवन में सत सिद्ध आनंद पाने के लिए हम लोग तरसते रहते हैं और वो मिलती भी है। वो दिव्य मुक्ति, दिव्य आनंद हमें जीवन में प्राप्त होते रहता है। ये प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं। और आज का भी हमारा समय लगभग पूरा होने आया। मैं तो इसलिए आया हूँ कि कालिम्पोंग की मेले की तैयारी तो है ही है, पर कुछ काम यहाँ का भी निकल आया। कुछ सुंदर साथ ने कहा हम नहीं आ सकते हैं, कालिम्पोंग एकदम बिस्तर पकड़ चुके हैं, तो आप ही आकर के हमारी कुछ सेवाएं वहाँ लगा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो आ ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कल सुबह भी हम चर्चा में रहेंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे। आज दिन भर उन लोगों से मिलना या जो भी काम होगा, बड़ा मेला होता है तो बड़े सारे जो है ना काम, बड़ी सारी जिम्मेदारियां भी आती है। पर गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि आसानी से सब सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, सुविधा युक्त हो जाता है।
तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि यहाँ पर जब गुरुजन आएंगे, आचार्य कृष्णमणि जी महाराज, सूर्य नारायण जी महाराज पधारेंगे, तो दर्शनों के लिए आप लोग भी जरूर आएंगे, ताकि मंदिर आते हुए कुछ सुंदर साथ की संख्या यहाँ पर दिखें तो सभी को आनंद आएगा। समय आपको बता दिया जाएगा। मैंने शरणानंद जी महाराज को ये कहा कि आप यहीं रुक जाइए और सुंदर साथ को पहले से बता दीजिए कि कितने बजे महाराज जी लोग आ रहे हैं, ताकि सुंदर साथ को भी यहाँ दर्शन करने का मौका मिले। और आप सब भी मौका देख करके कालिम्पोंग के मेले में भी अपनी हाजिरी जरूर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या। सुखदेव व्यास के वचन बिना, कौना कहे मैं जान्या, कौना कहे मैं जान्या। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।